बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एप्लास्टिक एनीमिया। कल हमने डिस्कस किया था एनीमिया को, कि एनीमिया क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स थी, क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, ठीक है। और एनीमिया के सिम्टम देखे थे हमने कल, कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। आज हमने उसकी फर्स्ट टाइप पढ़नी है, जिसे हम नाम देते हैं एप्लास्टिक एनीमिया का नाम देते हैं। एनीमिया क्या था? एक ऐसी कंडीशन है जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन की कमी की वजह से हो रही होती है, ठीक है। बच्चों के अंदर, मेल के अंदर, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन जो सेट कंसंट्रेशन है, अगर वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ना है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? इसके अंदर ये एक ऐसी कंडीशन है, एक टाइप है एनीमिया की, जिसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। समझ आइए, इसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है। किस वजह से? बोन मैरो एप्लीजिया की वजह से, ठीक है। बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन की वजह से, बोन मैरो के अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से, जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन हो रही होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया का नाम देते हैं, ठीक है। या तो बोन मैरो की डेवलपमेंट डिफेक्टिव है, ठीक है, या जो बोन मैरो की फंक्शनिंग है वो डिफेक्टिव है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से जो कंडीशन आ रही है वो कौन सी कंडीशन है? एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो आज हमने देखना है कि एप्लास्टिक एनीमिया क्यों हो रहा होता है। कल हमने एक एनीमिया पढ़ा था, उसकी कॉजेज देखी थी, सिम्टम्स पढ़े थे, ठीक है। आज उसकी फर्स्ट टाइप देखनी है कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया की कॉजेज क्या है। समझ आइए, इसके फीचर्स क्या है और इसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये चीजें हमने देखनी है। अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक एनीमिया की, तो उसके कॉजेज में हमारे पास सबसे पहले है कंजेनिटल। कंजेनिटल तो क्या मतलब है? इनहेरिटेड, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर अगर फैमिली के अंदर पहले कुछ चल रही थी, किसी को हुआ है, तो उसके बाद भी जो है ना, इसके चांसेस हैं होने के दोबारा कंजेनिटली। किस तरह से? फेनकोनीज एनीमिया का नाम देते हैं, कंजेनिटल एनीमिया को हम फेनिकोनीज एनीमिया का नाम देते हैं। ये भी क्या है कि बोन मैरो डिस्ट्रक्शन की वजह से, बोन मैरो की प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से जो एनीमिया हो रहा होता है, उसे भी हम फेनकोनीज एनीमिया का नाम देते हैं। एक काज ये है कि कंजेनिटल है, ठीक है, बाय बर्थ भी हो सकता है बच्चों को। समझ आइए। उसके बाद क्या है? एक्वायर्ड है, बच्चे ने, मतलब है कि किसी इन्वायरमेंटल काज की वजह से, बाहर के किसी दूसरी रीजन की वजह से उसको अगर एनीमिया हुआ है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्वायर्ड या फिर सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया का नाम देते हैं। समझ आइए। उसके बाद हमारे पास रेडिएशन के थ्रू आता है। जब बार बार आप एक्सरे करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, उनकी रेडिएशंस की वजह से, उनकी रेस की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही होती है, जो एनीमिया हो रहा होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्सरे और एनर्जी सिस्टम की वजह से जो एनीमिया आ रहा होता है, उसे हम एप्लास्टिक एनीमिया का नाम देते हैं, ठीक है। ये काज है, एप्लास्टिक एनीमिया काज करती है ये। उसके बाद केमिकल्स की वजह से, बेंजीन और रिलेटेड कंपाउंड्स इस तरह के कोई आपकी बॉडी के अंदर मूव कर गए हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर चले गए हैं, तो उनकी वजह से भी जो एनीमिया होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया का नाम देते हैं। ये रीजन है जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स, क्लोराम्फेनिकल्स और इसके रिलेटेड सल्फोनामाइड्स वगैरह डिफरेंट ड्रग्स हैं, जिनकी वजह से हमारे पास कौन सा एनीमिया हो रहा था? एप्लास्टिक एनीमिया हो रहा था। मेथोट्रेक्सेट है, ठीक है, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन है जो आप लोग यूज कर रहे होते हो,
तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो किसके सिम्टम आते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स आते हैं। समझ आई है? उसके बाद है जी कुछ मिसलेनियस, कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनीमिया हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी जो एनीमिया होगा वो एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। उसके बाद जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो एनीमिया के सिम्टम्स आते हैं वो कौन से होते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया के होते हैं। समझ आई है? अब हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, केमिकली क्या फीचर्स ये शो करती है। क्लिनिकली पेशेंट हैज प्रोग्रेसिव एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी काउंट, हम पहले ही पढ़ा है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स काउंट की वजह से जो एनीमिया हो रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हेमरेजिक स्पॉट बन जाते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, एंड ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, नोज और गम से ब्लीडिंग भी हो रही होती है। ये बेसिकली शो कर रहे होते हैं कि क्या है बंदे को? एप्लास्टिक एनीमिया। समझ आइए? ये फीचर्स जो है उसके अंदर पेशेंट के अंदर प्रोग्रेसिव एनीमिया होगा। क्यों? आरबीसी काउंट डिक्रीज हो गया। समझ आइए? दूसरे सिम्टम्स क्या शो करें? हेमरेजिक स्पॉट बन गया स्किन के ऊपर, नोज एंड गम्स, टीथ से जो गम है जिन्होंने टीथ को जकड़ा हुआ है वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो भी क्या शो कर रही होती है? एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, उसके बाद नोज से ब्लीडिंग आना। ठीक है, क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइट्स जो है ना एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसकी वजह से। एंड फीवर विद अल्सर, कोई भी इंफेक्शन हो गया है, कोई भी अल्सर बन गया है फीवर के अंदर, वो भी क्या किस तरफ लीड करता है? एप्लास्टिक एनीमिया की तरफ लीड। समझ आइए? उसके बाद ट्रीटमेंट पर्पज अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता है कि प्लास्टिक एनीमिया के अंदर बोन मैरो का प्रॉब्लम है। बोन मैरो या तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, या बन नहीं रहा, या फिर लीक आउट हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट के अंदर हम आरबीसी को कुछ नहीं कहेंगे, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि बोन मैरो को ट्रीट करेंगे मेनली। समझ आइए? जब प्रॉब्लम ही बोन मैरो का है तो हम किसको ट्रीट करेंगे? बोन मैरो को ही ट्रीट करेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं बाहर से, न्यू बोन मैरो इंजेक्ट कर देते हैं। समझ आइए? चेंज कर देते हैं उसका बोन मैरो। जैसे बोन मैरो चेंज होगा बोन मैरो की फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाएगी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर इस तरह के ना कोई कॉजेज इफेक्ट करेंगे ना ही इस तरह के सिम्टम्स आएंगे जो हमने इसके पढ़े हैं। समझ आइए? उसके बाद आरबीसी कंसंट्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन, बोन मैरो कम हो गया था, आरबीसी भी कम हो गए थे। बोन मैरो जैसे हमने इंजेक्ट किया उसी तरह ही हम आरबीसी भी इंजेक्ट कर देंगे, उसके भी ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। ठीक है, ताकि वो जो बॉडी के अंदर बिल्कुल डिक्रीज हो गए थे, बिल्कुल एंड होने वाले थे, वो अप हो जाए। ठीक है, बढ़ना शुरू हो जाए। उसके बाद क्या है कि प्लेटलेट्स ट्रांसफॉर्मेशन, प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, डब्ल्यूबीसी कम हो रहे थे। ठीक है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे और उसके बाद एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन वगैरह देके मेडिकेशन यूज करके हम किसको ट्रीट कर सकते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। समझ आ गई है कि नहीं? कुछ ऐसा जो ना आया हो समझ? थैंक यू।